धीरे धीरे हम चलते हैं। कुछ काफी लोग कम है, बट ग्रेजुअली वी विल स्टार्ट। ओके, नाउ आज जो डिस्कस करना है, मैडम पूनम ठीक हो आप? आपकी तबीयत ठीक है? अब ठीक है मैडम पूनम? शायद नहीं सुन पा रहे। रविंदर सर ठीक ठाक? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। ओके, वेरी नाइस। सर अगर टाइम मिले तो 1-2 मिनट के लिए शिंगल्स के ऊपर थोड़ा सा बता देना, डिजीज की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को मम को हो गया है 2 दिन पहले, अभी कंफर्म हुआ यस्टरडे, आई के ऊपर, लेफ्ट साइड ऑफ हेड, उसको शिंगल्स कंफर्म हो गया है, डॉक्टर ने किया है। मम्स हो गया? हाँ हाँ, नहीं शिंगल्स मेरी मदर को। अच्छा, अभी क्या पेन है? पेन है, आई में पेन है और लेफ्ट हेड साइड के हेड में सारे में पेन है, तो ब्लिस्टर जैसे आ गए हैं। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है लेकिन अभी भी पेनफुल है, ऑरिकुलर में कर रहा हूँ। सा हो गया है, एक पूरा सा हो गया है? नहीं, छोटे छोटे जैसे जैसे ब्लिस्टर होते हैं ना फोरहेड के हाँ ऊपर और हाँ। सिर के ऊपर हो गए हैं, और आंख स्वेलिंग आ गया है। हम तो सोचा था 2 दिन पहले के आंख की इन्फेक्शन ही है, मैंने वो ही ट्रीट किया था, लेकिन हाँ। यस्टरडे जब डॉक्टर से चेक करवाया तो हॉस्पिटल भी बाद में लेकर गए, तो उसने चेक करके बोला कि उसको ये शिंगल्स है, ये शिंगल की इन्फेक्शन है। सर शिंगल या हर्पीस, आप वो जो ब्लिस्टर है, मेरे को उनकी ना फोटो बाद में मैं खींच फोटो के भेज भेजना। दूंगा मैं। हाँ जी। हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा उनको देख के कि क्या है। ठीक है, बाकी जो है, अच्छा चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा विटामिन सी माता जी का। ओके। वहां तो नींद वगैरह नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, पर मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा पानी का कंटेंट और थोड़ा सा विटामिन सी का बेस्ट तरीका क्या है, जहाँ सब कुछ हो जाएगा। आंवला उबाल के माता जी को, जैसे सूखा आंवला मिल जाए तो उसको पानी में डाल के ना, दूसरा आंवले का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा भी दे, वो है मैंने लेकिन घर में रखा हुआ है जी। ऐसे है ना, वो थोड़ा सा मीठा होगा, तो जो शुगर है ना, हाँ वो जी। थोड़ा इन्फेक्शन को, शुगर क्या होता है, एसिडिक मटेरियल होता है, इन्फेक्शन एसिडिक को लाइक करती है। तो इस ओके। खाना मुरब्बा, वैसे मुरब्बा खा सकते हो, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाए फिर मीठे को थोड़ा सा अवॉइड करना, अच्छा, क्योंकि मेरे पास आंवले का पिकल भी है जो बना हुआ होता है ना, जो सब वाटर में जैसे होता है, कुछ उसमें कुछ डाल करके वो हाँ ठीक हाँ है। वो, हाँ वो दे सकते हो, वो दे सकते हो। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा बढ़ाओ। बाकी मेरे को आप एक बार जरा फोटो और भेजना आंवले कैसे। का जूस भी ला सकते हैं, वो भी अरे मिलता बहुत, है। ऐसे है ना, आंवले का जूस विद द सीजनल जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट हाँ जी। नहीं वेजिटेबल। अगर आपको गाजर मिल वहां होती हो, या गाजर का टाइम जो है जी। गाजर का टाइम, तो गाजर ले लो, चुकंदर हो जाए तो बहुत ही अच्छा। ये सारी चीजें जो है ना, उसमें धनिया डालना, पुदीना डालना, माता जी को भले ही हाफ ग्लास दे दो। फिर दूसरा, गेहूं के जो व्हीट ग्रास है ना, अगर ये मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा। ओके। ऐसा करना। इसी के साथ उसी में अगर टेनुस्पोरा गिलोय आपके आसपास बहुत इजीली अवेलेबल होगी, क्योंकि मैंने देखा पेड़ पौधे बहुत हैं आपके उस साइड में, तो अगर गिलोय अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। ओके, ठीक है, बाकी मेरे को एक बार वो मैं फोटो भेज दूंगा उनकी खींच फिर कर। आइडिया क्या सर गुड इवनिंग, मयंक हियर। अरे अरे अरे, गुड इवनिंग जी मयंक जी, क्या हाल है? बहुत गुड इवनिंग सर, ममता। करम। नमस्कार सर। नमस्कार रजनी मैडम, नमस्कार, बहुत अच्छा। सर मैं तो आज आपकी क्लास भूल ही जाती अगर मयंक जी का फोन ना आता। मैं अपना 7 बजे से के चक्कर में मजे से बैठी हुई थी। नमस्कार मयंक जी। तो इन्होंने फोन किया?
नहीं सर, ये लॉगिन नहीं हो रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आज क्लास नहीं हो रही। मैं कहा वो तो 7 बजे होती है। बोले नहीं, ये तो 6 बजे होती है। हाँ, मैंने कहा गॉड थैंक यू सो मच, मैं तो भूल ही जाती। कोई बात नहीं। चलो आज हम डिजीज के ऊपर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैं ये लेता हूँ। बेसिकली इट इज अ लाइन। सर एक रिक्वेस्ट। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। सर लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिवीजन हो सकता है? मैं लास्ट संडे आ नहीं पाया सर। लास्ट टाइम का आपको वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाए, बट मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हमने कुछ जनरल चीजें पे बात की थी। सर रिकॉर्डिंग डाल रखी है। हाँ माइंड भी आप ले लेना। अब तो धड़ाधड़ में सर जो है भेज देते हैं, तो चिंता मत करो, फिर भी मैं रिपीट करूंगा। फिर थोड़ा सा पहले ये चलता है, फिर मैं आपको रिपीट करूंगा। डोंट वरी, ठीक है। आप चिंता। अच्छा, किसी को अब देखो, किसी को आगे दिक्कत है। आज बरखा मैडम नहीं। हाँ हाँ हाँ, शमीमा मैडम, वाह वाह, ग्रेट मैडम, बहुत अच्छा। आपको मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ आपको। शाजी मैडम, रोज देखता हूँ। हाँ सर, मैं लेट हो गई सर क्लास में आज। कोई बात नहीं, जब भी मेरे को मौका लगता है मिलता हूँ। अच्छा ठीक है। अब नाउ हाउ एग्जैक्टली वी शुड डू मैनेजमेंट, कैसे करें। अब पहले तो हम थे कि व्हाट आर द थेरेपी, हमने थेरेपी अलग अलग पढ़ी। मैं गिना देता हूँ जो हमने पढ़ा, कोई एक दो चीजें और पढ़ेंगे जरूर, बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं गिनाता हूँ। अब हमने हाइड्रोथेरेपी पढ़ा। देखो जो उंगलियों में मैं हाथ रख रहा हूं वो उसको तत्व को डिनोट करते हैं। हाइड्रोथेरेपी पढ़ा, मड थेरेपी पढ़ा, फास्टिंग ऑटोफेजी पढ़ा, एयर थेरेपी पढ़ा, हमने सन थेरेपी पढ़ा, हमने फूड थेरेपी के ऊपर बात की, हमने हल्का फुल्का मुद्रा थेरेपी के ऊपर बात की, योगासना हमें ऑलमोस्ट पता है, रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर बात की, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर बात की, हल्का फुल्का हम और किसी पे जैसे मेडिटेशन के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। अगर मैं कैलकुलेट करूं, आप में से किसी ने अगर नोट डाउन किया हुआ, तो हमने 10 थेरेपी के ऊपर, ये अभी मैंने 10 थेरेपी गिनवाई है। 10 गिनवाई के नहीं गिनवाई, किसी ने काउंट किया? 10 थेरेपी काउंट। 10 हो गए सर। जानी हाँ, जानी अगर किसी को कोई बीमारी है, मैं आज एक एग्जांपल के लिए एक दो बीमारियों पे लूंगा। किसी को अगर दिक्कत आ गई, तो दिक्कत आई तो उस इंसान को हम ये 10 टाइप की थेरेपी दे सकते हैं। और मजे की बात है, कोई किसी के साथ कंट्राइंडिकेशन नहीं। ये तो 10 वो हैं, प्लस मैं आपको कुछ एड ऑन करवा दूंगा। जैसे मैग्नेट थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी जो इजी, वो चीजें कराऊंगा जिसको मैं सपोज करूं आपको मैंने ट्रीटमेंट बता दिया कि आप ट्रीटमेंट ये करना, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इन डेप्थ स्टडी अगर मेरे को मैग्नेट नहीं आता तो इन डेप्थ स्टडी के लिए मैं अलग से उसको पढ़ लूं, दैट इज अ डिफरेंट। लेकिन अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं आपको बता सकता हूँ। बरखा मैडम का नाम लिया, देखो कितनी लंबी उम्र है, आ गई है, तो अच्छा लग रहा है। तो डन। अभी बीमारी मैं कुछ, अच्छा ये शेयरिंग वाली है। मैं कुछ, कभी भी किसी बीमारी के बारे में अगर आपको कहा गया कि भाई ये बीमारी लिखनी है, तो 3-4 पॉइंट उसके जरूर लिखना। कोई भी बीमारी XYZ बीमारी क्या होती है। पहला, डिफाइन डिजीज। नंबर 2, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स। नंबर 3, सिम्टम्स। नंबर 4, उसका ट्रीटमेंट। हमारा ट्रीटमेंट क्या है? हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एक जगह पे आपने लिख लिया कि इनको 10 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट हम थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये करनी है। कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग नहीं करते, कई लोग तो हो मेरे तो दिमाग से निकल गया। तो कोई एक ऐसा फॉर्मेट आप बना के रख ले, मेरे पास अगर कोई हुआ तो मैं जरूर आपको दूंगा। एक ऐसा फॉर्मेट होगा, जब भी कोई आपके पास आए वो फॉर्मेट आपने रख लिया।
उस फॉर्मेट पे क्या होगा, उस आदमी का नाम, उसकी एज, वो मेल है फीमेल है, फिर उसकी जो हिस्ट्री है, उसने क्या खाया, कब से है प्रॉब्लम, क्या है क्या। अब आपने नंबर 1 इस पे क्या दिया, 2 पे क्या दिया, 3 पे क्या दिया, फिर वो फॉर्म आप अपने पास रख। नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा आपको ये पता चल जाएगा, यार इसको मैंने लास्ट टाइम ये मुद्रा कही थी, लास्ट टाइम मैंने इसको पानी पीने को ऐसे कहा था, लास्ट टाइम मैंने इसको बोला था कि आपने सूर्य भगवान पे रख के जो पानी है वो फलाना फलाना पीना है। तो क्या इसने किया कि नहीं किया, तो वो चीजें आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमने 11-12 चीजें जो है, मैं अभी आपके साथ 11-12 चीजें जो है शेयर करूंगा। आपने साथ साथ मेरे साथ जो है वो करना है, मतलब साथ साथ चलना। अब बारी हम कोई बीमारी ले लेते हैं। चलो मैं ये से ही लेता हूँ, अस्थमा। पहली बीमारी का नाम है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? सर ब्रोंकाइटिस होता है, इसमें लंग्स में इन्फेक्शन आ जाती है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो कम मिलती है और इसलिए सांस उखड़ता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये है गलत ब्रोंकाइटिस। बोला सर? नहीं नहीं, देखो ये गलत जहाँ ठीक कुछ नहीं होता, सब अच्छा होता है, लेकिन हम लोग मैं सबसे बात करेंगे। प्रदीप अग्रवाल साहब, आपका क्या मानना है इसका, अस्थमा क्या हो? बेसिकली तो ये सांस लेने में प्रॉब्लम है, इट इज बिकॉज ऑफ एलर्जी। उसमें अभी मैं बिकॉज ऑफ एलर्जी। कारणों पे नहीं जाना, मैंने सिर्फ जैसे आपने कहा बेसिकली सांस लेने में दिक्कत है, इसको हम रेस्पिरेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है बेसिकली। दे। और कोई ऐड करना चाहे, जो मैडम ममता ने बोला, जो प्रदीप सर ने बोला, कोई और ऐड करना चाहे कि अस्थमा उनके मुताबिक क्या है? मैडम रमन आर्या, क्या आपके मुताबिक? सर किसी को इनहेल करने में प्रॉब्लम होती है, किसी को एक्सहेल करने में प्रॉब्लम होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते और इसको एक ही लाइन में अगर डिफाइन करें कि सांस की प्रक्रिया में अगर दिक्कत है, वेदर इट इज एक्सहेल और इनहेल, दैट वो क्या उसको हम अस्थमा कहते हैं। अब क्या बात और कुछ? अच्छा मैडम रमन बोल रही थी, बोलो मैडम। सर वो एयर पैसेज जो है वो अंदर स्वेल्ड हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उनकी मतलब इसी तरह से कुछ सर। हाँ नहीं नहीं ठीक। और किसी का कोई आइडिया हो? सर मैडम एयर पैसेज जो है स्मॉल ब्रोंकाई का, वो क्लॉग्ड हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, तो वो फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। वेरी नाइस, वंडरफुल। और मैडम बरखा कुछ ऐड करना हो? शाबाश, सबने अच्छा बोला, बोलो बोलो। सर बेसिकली वही जो हमारी रेस्पिरेटरी जो हमारी ट्रैक्ट होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे कि रुचि ने बोला कि जब बहुत ज्यादा कफिंग वगैरह हो जाता है, हमारा जो म्यूकस हो जाता है वो वहाँ पे रह जाता है, क्लॉट हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं सर। हाँ मैडम, मैडम सर एक चीज से और रिलेट कर सकते हैं जो आपने बताया था कि जैसे हम कफ कोल्ड को हम रोकते हैं, तो वो शायद वही सब म्यूकस जमा हो जाता होगा अंदर, तो सप्रेस करते हैं, वही फिर बाद में जाके अस्थमा की प्रॉब्लम बनती है लेटर ऑन। वंडरफुल, आप सबने ऑलमोस्ट सबने अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। किसी भी कारणवश हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आ जाए, मैंने बोला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ये शब्द मैंने, मैडम पूनम बताएंगी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आए। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में
कौन कौन से रेस्पिरेशन का काम करते हैं। अगर वो बोली शाबाश, वो जो आप कहना चाहते हैं। मैडम नवीना शाह जी, आप बताओ। हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कंजेशन ज्यादा हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसको सर लोअर रेस्पिरेटरी मतलब ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, वो सब है ना? हाँ एल्वियोलाई। देखो पहले सिस्टमैटिक होता है। ट्रकिया ऊपर से आ रही है, ये ट्रकिया हाँ। नीचे जाती दो में बटी, तो क्या बोला? सिंगल को ब्रोंकस, दो को ब्रोंकस, हाँ। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस नहीं जाना अभी। देखो ब्रोंकाई, प्लूरल इज ब्रोंकाई, सिंगल हुआ तो ब्रोंकस। फिर इन ब्रोंकस के आगे छोटी छोटी, ये देखो हाथ, ये था, ये वाला एरिया था ब्रोंकस, आगे ये उसके पास शाखाएं बन गई, तो दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल। अब ये ब्रोंक्यूल के टिप के ऊपर एक गुब्बारा बैलून बिठा दिया, तो उनको हमने बोला एल्वेलाई। ठीक है। आपने जो शब्द बोला ब्रोंकाइटिस, मैडम ममता ने भी ये बोला ब्रोंकाइटिस, जहां मैडम ये शब्द का इस्तेमाल किया ब्रोंकाइटिस, इसका मतलब क्या हुआ? सर ब्रोंकाइटिस, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना सर, बेसिकली ब्रोंकाइटिस मतलब सर कि कहीं सूजन आ जाना सर, इन्फ्लेमेशन ऑन ये ब्रोंकस जो आप होता है ना सर, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है सर। मैडम शाहजी क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। ये एक ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है। ब्रोंकाई बॉडी का अंग है, बॉडी का हमारे शरीर का एक पार्ट है। क्या? ब्रोंकाई दो होते हैं। जब प्लूरल हो कोई चीज, बहुवचन इसका जो एक वचन, बहुवचन, एक वचन क्या है इसका? हिंदी में मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं। सिंगल वचन ब्रोंकस। जब ब्रोंकाइस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, इरिटेशन हो जाए, बीमारी आ जाए, कामकाज में स्लो हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। जहां टिस लगेगा मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहां से आएगी? इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन का मतलब कोई वहां पे बाहरी बॉडी का बाहरी तत्व, यानी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ऐसा घुस गया है जिसके कारण वहां दिक्कत आ रही। अब ये आई शुरू में, जैसे अभी आ रहा, किसी की छाती में भारीपन आया, किसी की छाती में कंजेशन आया, उसने नॉर्मल चीजें करने की बजाय कफ सिरप लिया, उसने नॉर्मल चीजें करने की बजाय कुछ एंटीबायोटिक फलाना, और ये इतना ज्यादा रजिस्ट हो गया कि एंटीबायोटिक भी फायदा नहीं कर रही, कोई कफ सिरप भी नहीं है, और धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है। अब दिक्कत क्या आई कि जब तक तो आप गोलियां खाते हो, जब तक आप क्या करते हो, जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो तो आपको सुकून है, जैसे मेडिसिन छोड़ी आपको दिक्कत आने लगी। अब ये क्या हो गया, आपकी डिपेंडेंसी मेडिसिन पे ज्यादा होगी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अब इतना ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो गया, इतना ज्यादा खराब हो गया कि अब बिना उससे प्रॉब्लम आपका सांस लेने में दिक्कत है। जब ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक चलती रहे, और आप इसी तरह से काम अपना निकालते रहो कि बीमारी आई, खाली वो आ गया, वो ये कर लिया, गोली खा ली, और फिर गोली, फिर गोली, ये जब ये सिलसिला 2-3 सालों तक चलता रहे तो जो प्रॉब्लम आगे डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अस्थमा। अस्थमा इज ए बेसिकली प्रोलॉन्ग कंजेशन प्रॉब्लम।
अगर मैं सिंपल भाषा में, लंबे समय से कंजेशन की प्रॉब्लम, लंबे समय से सांस की प्रणाली में अगर लंबे समय से दिक्कत है तो अस्थमा है। कोई एक ही दिन में अस्थमा नहीं होता। एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा, जो ब्रोंकस हमारे सूज जाते हैं, उनकी सांस ले, उनकी जो जगह है, उनका जो एरिया है, पाइप है, वो सुकड़ जाती, सुकड़ ऐसे नहीं, अंदर सूजन हो जाती है, तो सांस लेने का रास्ता संकरा हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण आदमी को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो ऊंची ऊंची सांस लेता है, दैट इज कॉल्ड। और ये लंबे समय से 2-4 सालों से चल रहा है, तो ये भी एक टाइप का अस्थमा है जिसको कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। So this is basically the prolonged bronchitis ना, that leads to bronchial asthma. अगर मैं ये कहूं अस्थमा नहीं, not only bronchial asthma is a gift of prolonged intake of medication. Dedicatedly you have taken that medication for the bronchitis, for the chest congestion. छाती भारी थी उसके लिए दवा खाते थे, खांसते थे उसके लिए दवा खाते थे, लंबे समय से खाते थे। उस मेडिकेशन के कारण ये रेजिस्टेंस, बॉडी की इम्यूनिटी इतना वीक हो गया कि अब कोई भी एंटीबायोटिक फर्क नहीं डालती। जहां अगर फर्क डालती है तो आधा घंटा 15 मिनट के लिए आपको राहत मिलती है। फिर वैसे जिन्होंने अस्थमा पंप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जरा उनसे पूछो, भाई साहब इसके बिना नहीं मैं रह सकता, ऐसा बोलते हैं वो दुनिया की किसी चीज की केयर करें ना करें, लेकिन अस्थमा पंप अपने पास, सोते जागते रहते, उठते, कहीं जाएं बाहर जाएं, वो साथ में चलता है उनके। कभी देखना, कभी उनसे बात करके देखना कि यार ये शुरू कैसे हुआ। पूरी जब आपको हिस्ट्री अपनी बताएंगे तो आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे कि यार ये तो गलती दोनों एंड से हुई है। नंबर 1, इस आदमी से भी गलती हुई है, और नंबर 2, इसको गाइडेंस जहां से मिली है उससे भी गलती हुई है। सर साइनस की वजह से भी अस्थमा कन्वर्ट हो सकता है क्या? मैडम मैं अब देखो मैडम आप ना ट्रैक से कहीं कहीं पहुंच जाती हो। अभी मैं सिम्टम पे आया, कॉज फैक्टर पे आया, नहीं आया ना। मैंने आपको क्या बताया था, एक आप बताओ, अब एक बीमारी को हमें एड्रेस करना है, एक बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, तो हमें क्या क्या पता करना जरूरी है उस बीमारी के बारे में। नंबर 1 मैडम ममता बोलेगी। क्या मैडम? सर पहले बीमारी का नाम, फैक्टर, सिम्टम्स और देन ट्रीटमेंट। आप कहाँ पहुंच गए? सर मैंने ना सेकंड नंबर लिखा ही नहीं है, वो रह गया मेरा। पहले जब आप बीमारी के बारे में जान जाओगे ना, बीमारी क्या होती है, तो फिर आधी चीजें तो उसी में समझ। देखो मैं आप बार बार कहता हूँ, आज भी मैं वही एक बात बोलूंगा, कभी भी किसी का उपचार करना है ना आपने, तो उसको फाइंड आउट करने में वक्त लगाओ, उसको डायग्नोस करने में वक्त लगाओ, उसको एनालाइज करने में वक्त लगाओ, उसको पहचानने में वक्त लगाओ, उसको ढूंढने में वक्त लगाओ कि बीमारी है क्या, इसका रूट कॉज क्या हो सकता है। ट्रीटमेंट में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। ट्रीटमेंट में मैं 12-13 आपको बता दूं, वही करनी है आपने। 12-13 आपको मैं बताऊंगा, बड़ी इजी है, आप अक्सर करते होंगे, वो कर लो, खत्म। ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मजे की बात है, अगर उस आदमी ने आपकी ट्रीटमेंट को फॉलो कर लिया जैसे आपने कहा है, 2 दिन के अंदर अंदर वो आदमी बोलेगा कि भाई साहब मेरे को फर्क पड़ गया। प्रॉब्लम अस्थमे की कोई एक दिन नहीं खड़ी होती, कम से कम 15 साल अगर वो गड़बड़ करता रहे, तब जाके 15 साल के बाद अस्थमे का प्रॉब्लम पता चलता है कि ये अस्थमा है। मेडिकल एरर भी अस्थमे में बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ भी ऐसे जरा सा प्रॉब्लम आई, अस्थमा हो गया जी, हम लोग खुद ही बना देते हैं, यार लग रहा अस्थमा हो रहा है। जैसे अभी किसी को हल्का सा बुखार आए तो क्या बोलता है आदमी, यार कोरोना आ गया है।
कोरोना हो गया, अरे बाप। अभी इस सीजन में हर आदमी को बुखार होना चाहिए। इस सीजन में, इस टाइम में हर आदमी को छींके आनी चाहिए, हल्का फुल्का गला खराब होना चाहिए, नजला आना चाहिए, बुखार, हरारत जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। इस सीजन में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो सीजन अभी के दिन है, और अगर जिसको नहीं हुआ, ऐसा नहीं है होगा। ये क्या है मालूम? ये हमारी बॉडी के फ्रेंड्स हैं, ये हमारी बॉडी के दोस्त हैं, ये हमारी बॉडी ये कह रही है कि भैया मैं फिट हूं, चेंज हो जाओ। क्यों? सीजन चेंज हो रहा ना, हल्का सा ठंडापन आया कि नहीं आया? किस किस ने फील किया कि पिछले 4-5 दिनों से ठंडक आ गई है? पानी फील किया जी सर, बिल्कुल। ये जो ठंडापन है ये फील होना चाहिए। इस ठंडेपन में हल्का सा आपको लगेगा बॉडी वार्म हो रही है, माथा गर्म हो रहा, यार गला आज गर्म लग रहा, मेरा गला जो है आज खराश हो रही है, गला ऐसे दर्द कर रहा है, हल्का सा कुछ बैक पेन हो रहा, लेग पेन हो रही है, हल्का सा चेंज फील कर रहा, ऐसे डाइसी सा, सुस्ती सा, ये सारी की सारी समझो कि मेरी बॉडी फिट है। अरे बाबा, सर्दी में सर्दी ना लगे, सर्दी के अंदर सर्दी ना लगे तो फिर क्या बोलूं मैं? गर्मी में आकर आपकी बॉडी को गर्मी ना लगे तो क्या होगा? सीजन का एहसास नहीं होगा तो क्या होगा? अभी सर्दी आने वाली है, बॉडी अभी प्रिपेयर नहीं है। नवरात्रे इसीलिए आते हैं, ये मैंने कहा ना, ये जो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का जो महीना आया, इसमें हल्का फुल्का लोगों को हल्का फुल्का बीमार बुखार ऐसा होगा, और ये बड़ा कॉमन है। सिंपल तुलसी का सेवन, और जो आप करते हो काढ़ा, जो लौंग, इलायची, अजवाइन, फलाना फलाना, ये आप करते रहो, कुछ नहीं होगा। सुबह से लेके मेरे को 5 फोन आ गए, सर आज रात को ना हमें बुखार हो गया। एक सज्जन ने बोला कल हमने मौसमी खाई थी उसके कारण, और हमारे पड़ोस में भी उसने मौसमी, वो भी बीमार हो गया, फलाने ने मौसमी। अरे बाबा, मौसमी खाने से ऑब्वियसली मौसमी का तो रोल रहा है इसमें, लेकिन ये मौसम के कारण थोड़ा सा चेंज है। जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी गड़बड़ होगी उसको ज्यादा लगेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? गर्म पानी पिए। हाँ सर, अगस्त और सितंबर के महीने में कहते हैं पित्त प्रकोपित होती है, तो इसलिए भी लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, ज्यादा होते हैं। हाँ, हाँ यस है, पित्त कुपित्त, यस, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बोला। ये हमारी बॉडी का ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब गर्मी से हम सर्दी की ओर जा रहे हैं। ये जो बीच का है ना, बॉडी अडेप्ट करने। देखो, आपके घर का सोफा, आपके घर की कोई कुर्सी जहां आप बैठते हो, आज मैं बदल दूं तो कैसा लगेगा? अनकंफर्टेबल, नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, वही करो। फिर आप बोला अरे 2-3 दिन बैठता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। धीरे 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 उसको आप एक्सेप्ट करते हो, चेंज को एक्सेप्ट, जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी होती है। सेम बॉडी, जब बॉडी के अंदर सीजन का जो चेंज होता है, अनकंफर्टेबिलिटी होती है। लेकिन ये जो अनकंफर्टेबिलिटी है, ये किस रूप में आपको दिखती है? हल्का सा बुखार, सिर दर्द, गला दर्द, नजला हो गया, जुकाम हो गया, छाती में भारीपन हो गया। these are the uncomfortability. For what? For the change. Why it is so important? And it is a very important. These are the uncomfortability जो categorization है, they are the friends of our body. ये हमारे दोस्त हैं। अगर ये नहीं होगा तो आपको जब सीजन पूरा आ जाएगा फिर आपको सहन नहीं हो पाएगा। तो ये एक लाजमी है। आज जब भी आप देखना, जब भी सीजन चेंज होता है, नवरात्रे आते हैं, जब भी सीजन चेंज होता है, अभी मैं कोई धर्म के साथ कोई चीज नहीं जोड़ी, ध्यान रहे ये बात। जब भी सीजन चेंज होता है, नवरात्रे आते हैं, गर्मियों में सर्दियां, सर्दियों में गर्मियां, जब भी आते हैं आफ्टर 6 मंथ
नवरात्रे आते हैं। क्यों? 6 महीने बाद जनरली सीजन चेंज होता है। अप्रैल के महीने देखना, मार्च के एंड में या अप्रैल के महीने में नवरात्रे आएंगे। अभी के नवरात्रे फिर मार्च अप्रैल में आएंगे। होली से पहले पहले या होली के आसपास, दिवाली और होली। तो ये जो चेंज है ये बड़ा बहुत गुड है। तो कभी ये फील नहीं करना कि भाई हमें जो है ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत है। अब हम चलते हैं अस्थमा। तो मैंने क्या कहा, अस्थमा अगर मेरे को एक नॉर्मल लेमैन, देखो हमें ना टेक्निकल लैंग्वेज तो हमें पता ही रहनी चाहिए, लेकिन एक आदमी को समझाने के लिए भी बहुत जरूरी है। और जब आप समझते हो कि यार अस्थमा इस बंदे को, इसको अस्थमा डिक्लेयर हो गया, छूटते बोलोगे आप कितने साल हो गए जी ऐसी दिक्कत में, तो बोलेगा 8-10 साल हो गए हैं जी। तो समझ जाना हाँ अब गड़बड़। अच्छा जी पहले क्या हुआ था, ऐसे हुआ था, फिर फलाने डॉक्टर से दिखाया, फलाने को दिखाया, ब्रोंकोस्कोपी करवाई, ये हो गया, वो हुआ। वो बेचारा सारी दुनिया बोलेगा, सब कुछ बोलेगा, फर्क पड़ा नहीं पड़ा जी। क्या होता है, एक दिन पड़ता है, दूसरे दिन फिर दिक्कत आ जाती है। अब उसको आप बोलो कि तूने स्टीम लेनी है और करना ये है, और दूसरे दिन वो आपको बोलेगा बाबूजी हाथ जोड़ दिए, क्या बात कर दिया, मैं अच्छा हो गया। उसमें क्या क्या डालना है, क्या क्या चीजें हैं, उस पे हम चर्चा। पहला ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरा कार्डियक अस्थमा। एक अस्थमा होता है कार्डियक, मैं मेजर दो बता रहा। कार्डियक अस्थमा क्या क्या होता है, आदमी जब सांस लेता है तो उसका मुंह लाल हो जाता है। कभी देखा है किसी आदमी को, आपने देखा सांस ले जी सर, देखा है। दैट इज कॉल्ड कार्डियक अस्थमा। अब ये कार्डियक अस्थमा से क्या मतलब होगा? सर हार्ट मतलब हार्ट वीक सर हो उसका जाता हार्ट की अस्थमा है मसल्स जब उसका वीक हो प्रॉब्लम जाती की है, वजह हार्ट ब्लड से। सर्कुलेशन पंप सर कम मेरे करने ख्याल से कार्डियक अस्थमा में जो वॉल्व्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हार्ट के वॉल्व्स वीक हो जाते हैं जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बाप रे, आप तो बहुत डिटेल में चले गए। अब मेरे को ये सर बताओ मेरी मदर सबको। को ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं बता रही हूँ, मम्मी को थी मेरी। मैं अब आपको बता रहा हूं। किसके वॉल्व वीक हो जाते हैं ये बताओ। सर हार्ट में जो दो वॉल्व्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि मेरी मदर के दोनों वॉल्व्स चेंज हुए थे, लेकिन वो आफ्टर 10-15 इयर्स बाद अगेन उनको वो प्रॉब्लम हो गई थी। फाइनली फिर उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस। वो उनकी ब्लड वेन सूखनी शुरू हो गई थी, ड्राई। तो मतलब मेरी मॉम को ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरे को लगा कि शायद ये वही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, दिक्कत बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए वो एक्चुअल में कार्डियक इशू था उनको। ट्राइकुस्पिड वाल्व और मित्रल वाल्व, ये दो अलग अलग। राइट साइड में एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं ट्राइकुस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड में एक वाल्व होता है हार्ट वाल्व, दैट इज कॉल्ड मित्रल वाल्व। जनरली ये खराब होता है, इसको चेंज किया जाता है। और ये बड़ा बहुत ज्यादा जो नाजुक भी होता है, ये ऐसे बंद होता है, देखो जैसे मेरी उंगलियां बंद होगी, जितना मर्जी हो जाए ये यहां से ऊपर नहीं जा सकता वापस ब्लड।